सिहा रात नाम नहीं लेती ढलने का, सिहा रात नाम नहीं लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। जी हाँ, नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं आपको आज सफलता का एक और मूल मंत्र देता हूँ। अगर तकदीर के सबसे ऊंचे तख्त पर बैठना चाहते हो तो दूसरों का गुणगान गाने से नहीं होगा और ना ही दूसरों के हुजूम भीड़ में शामिल होने से होगा। आप कुछ ऐसा करो कि तकदीर, भीड़ और दूसरे तुम्हारी तारीफ करें, भीड़ तुम्हारे लिए इकट्ठी हो, तब कुछ होगा। हमेशा दूसरों की भीड़ में शामिल होंगे तो आपकी पहचान गुम हो जाएगी। आप कुछ ऐसा करो कि भीड़ आपके लिए आए और आप एक सितारा चमकता हुआ हो। तो तो सबसे अपने पर मेहनत लगाओ, खुद का निखारो। तो आज हम आज हम आपको समझाते हैं। सो लेट्स बिगिन द क्लास। टुडे आई विल टेल यू द नेम्स, निकनेम्स ऑफ पोइट्स, कवियों के उपनाम। वो उपनाम जिन्होंने कवियों को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई, सम्मान दिलाया, नाम दिलाया, और आज हम किताबों में उनको पढ़ते हैं। उनके संघर्ष और उनके नाम, कभी कभी नाम भी यथा नाम तथा गुण होते हैं। तो देखेंगे, कलम का जादूगर, राम वृक्ष बेनीपुरी को कहते हैं कलम का जादूगर। भाषा का जादूगर शिव पूजन सा है। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी, भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय। आदि कवि वाल्मीकि को कहते हैं। आदि मतलब स्टार्टिंग, शुरू में का कवि वाल्मीकि है। आदि कवि। हिंदी का पहला कवि सरहप्पा। हिंदुस्तान की तूती अमीर खुसरो को कहते हैं। और मैथिल कोकिल विद्यापति को का उपनाम है मैथिल कोकिल। तो ये सारे उपनाम है और ये इनके वास्तविक नाम है। मैथिल कोकिल विद्यापति, प्रथम विद्यापति, प्रथम सूफी कवि असायत, वाणी का डिक्टेटर कबीरदास, खंजन नयन सूरदास, जड़िया कवि नंददास, मानस का हंस जातीय कवि तुलसीदास को कहते हैं। और सुकविन के सरदार तुलसी और गंग, दोनों को मिलाकर कहते हैं सुकविन के सरदार। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहते हैं। और प्रेम के पीर का कवि घनानंद को कहते हैं। न्याज सदा सुखलाल का उपनाम था न्याज। रसा नवजागरण का अग्रदूत हरिश्चंद्र को कहते हैं। सुकवि भाषा का डिक्टेटर महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहते हैं। बहुत ही इन्होंने भाषा का शुद्धिकरण शुरू किया। तो भाषा का डिक्टेटर सुकवि, भाषा का डिक्टेटर महावीर प्रसाद द्विवेदी, वाणी का डिक्टेटर हमने बताया था अभी आपको कबीरदास। त्रिशूल कवि सम्राट, अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट कहते हैं, इनका उपनाम था कवि सम्राट। त्रिशूल गया प्रसाद शुक्ल का नाम त्रिशूल था। पूर्ण राय देवी प्रसाद को पूर्ण कहते हैं, इनका निकनेम था पूर्ण। दद्दा मधुप मैथिली शरण गुप्त को दद्दा और मधुप कहते हैं। शिव शंभु बाल मुकुंद गुप्त को शिव शंभु कहा जाता था, इनका उपनाम था। कविरत्न सत्यनारायण कविरत्न उनका नाम था, नाम उनका सत्यनारायण था और निकनेम कविरत्न। कलाधर आधुनिक कविता के सुमेरु, कलाधर आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद। और महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला इनकी खुद उपाधि है, इनका असली नाम मूल नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है। आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर, आग और अधैर्य का कवि भी इनको कहते हैं, आग राग का कवि। कठिन गद्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, कठिन केशवदास। और कठिन गद्य का प्रेत आपके सचदानंद, हीरानंद, बादशाह, अज्ञे। अज्ञे भी इनकी एक उपनाम था, उपाधि थी। इनका वास्तविक नाम शशदानंद हीरानंद वात्स्यन था। और इनको कठिन गद्य का प्रेत कुट्टी चातन भी कहते हैं, कुट्टी चातन। कवियों का कवि शमशेर बहादुर, आलोचकों का आलोचक नेमी चंद्र जैन। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर प्रेमचंद को कहा जाता है।
कथा सम्राट कहा जाता है, उपन्यासकार कहा जाता है प्रेमचंद को। कलम का मजदूर और कलम का सिपाही, सिपाही किसको कहते हैं? प्रेमचंद जी को। एक भारतीय आत्मा मैथिली माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहते हैं एक भारतीय आत्मा। इस प्रकार ये थे हमारे कवियों के उपनाम, जिन्होंने कवियों को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दिलाई, उनका नाम रोशन किया। तो कभी कभी जिनके नाम होते हैं वैसे ही उनके काम होते हैं। तो यथा नाम तथा गुण हमारे कवि, हिंदी के महान कवि। इसी प्रकार हम फिर आपको नए एक विषय के साथ, नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे।